गया है हाउ जेलेंस्की फ्लू टू यूएस इन द मिडिल ऑफ यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर के बीच में जेलेंस्की कैसे पहुंचे थे यूक्रेन से अमेरिका, यह सुर्खी है। यानी मिलकर के ये वापस आ गए, लेकिन आज भी दुनिया के लिए बड़ा सवाल है कि भैया तुम पहुंचे कैसे थे, क्योंकि फरवरी से लेकर दिसंबर तक एक भी दिन जो व्यक्ति बाहर ना निकला हो, जिसके बाहर निकलते ही रूस के द्वारा आक्रमण की संभावना हो, इसके उड़ते हुए विमानों को ही मार गिराया जाए इसकी संभावना हो, वो व्यक्ति निकला कैसे, ये अपने आप में एक रिसर्च बनेगी। मैंने आपसे कहा था, तो जब इतना बड़ा टास्क है, हमने आपको पहले ही कह दिया था, और जब ये आज की सुर्खी बना है, तो चलिए अब इसका विश्लेषण भी करके बताते हैं आपको। रूट बाहर आ चुका है, कैसे ये निकले थे, क्या तरीका अपनाया था, आज के सेशन में हम आपके साथ में चर्चा करते हैं। तो अब आपको ना ये चीज पता चल जानी चाहिए कि जो आप लोग चर्चा सोचते हैं दुनिया के भीतर, उस दिशा में दुनिया विचार कर रही है। अपन मिलकर के जो सोचते हैं ना, उस दिशा में आगे काम हो रहा है। चलिए थोड़ा देखते हैं। फिलहाल के लिए चर्चा क्या है कि जेलेंस्की यानी यूक्रेन से निकलकर अमेरिका कैसे पहुंचे। चलिए दिखाते हैं आपको। एक तस्वीर दिखाई देगी जिसमें कि अमेरिका के एक विमान से, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जो आपको विमान दिखाई दे रहा है, ये कोई साधारण विमान नहीं है। पहली बात, ये एयरफोर्स का बोइंग का विमान है, जिसमें से इनके डिप्लोमेट्स या बड़े राजनेता उड़ते हैं। अमेरिका का विमान है जिससे ये आए। सामान्यतया होता क्या है, सामान्यतया जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री हमारे देश से निकलकर किसी दूसरे देश जाएंगे, तो वहां पर अपने विमान से जाएंगे। ये अमेरिकी विमान से उतर रहे हैं, ये चीज देखने लायक है। यानी कि ये अपने विमान से निकलकर नहीं गए। नंबर एक, अब ये पहुंचे कैसे, पहुंच करके इन्होंने क्या किया, आपने जाकर के वहां पर पूरा भाषण दिया, संसद में रहे और अब वापस भी आ चुके हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत कैसे हुई, चलिए वो बताते हैं। देखिए बात है दिसंबर 11 की। 11 दिसंबर को बाइडेन ने इनसे फोन पर कहा था कि आप हमारे यहां पर आमंत्रित हैं। जेलेंस्की ने कहा आना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन डर है। तो अमेरिका ने कहा हम आपकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करेंगे, आप पहुंचिए। ये ऐसा जरूरत क्या था। आप में से कुछ लोग ये भी सवाल करते होंगे, और मैं इस चीज को अक्सर कहता हूं, हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि सामने वाले से हमारी फोन पर बात तो हो ही जाती है, मिलने की क्या जरूरत है। कहते हैं ना, इन पर्सन मीटिंग्स जेस्चर को देखकर होती हैं, फोन पर केवल शब्द जाते हैं, कान से निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन जब आप किसी को इन पर्सन देखते हैं, तो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज आप नोटिस करते हैं, आप उसका हाव भाव जज करते हैं। इन पर्सन मीटिंग्स अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। तभी तो इतने बड़े राष्ट्र ने अपने आप को दांव पर लगाकर कि भैया आओ, हम तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, आना जाना हमारे ऊपर, तुम निकलो यहां से। अमेरिका ने इनको बुलाया, आपको बुला करके सभी सांसदों के सामने बोलने का मौका दिया, ताकि सांसद सभी लोग जज कर लें कि ये आदमी फेक तो नहीं है, डरपोक तो नहीं है, बॉडी के हाव भाव क्या हैं। इसलिए सामान्यतया आप किसी राजनेता को उड़ते हुए देखते हैं, और इवन आप अपने जीवन में भी ये मानकर चलिएगा, जो आपके बहुत सगे संबंधी हैं, जिनसे आप सालों से फोन पर तो बात कर रहे हैं, समय निकालकर उनसे भी इन पर्सन मिल लीजिए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, बाकी जितना काम की है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। खैर कोई नहीं जी। तो इस समय आपने इनको बुलाने का देखा, नौता